हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण तो होते हैं ऐसे समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित होते हैं, जिनमें दो चर उपस्थित होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक का जो घातांक होता है, प्रत्येक एक घाती होता है। एक घाती मतलब एक घातांक होता है उसका। ठीक है। यानी उसकी घात जो होती है वो एक होती है। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं ऐसे समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित होते हैं और प्रत्येक एक घाती होता है। एक घाती होता है। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये इस तरीके से होते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है। तो इसमें देखो दो चर हो गए, एक तो एक्स चर है और एक वाई चर है। ठीक है। प्रत्येक में घातांक एक है, लेकिन ये ए बी सी क्या है, ये कोई भी इनके साथ में गुणांक दिए गए हैं। ठीक है। यानी वास्तविक संख्याएं दी गई हैं या इनका गुणांक। जैसे अगर लिखना चाहें तो 2x प्लस 3y, तो इनका x और y के गुणांक कितने हो रहे हैं, x के गुणांक 2, ऐसे ही यहाँ पर x का गुणांक कितना 1। तो ये क्या है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। और x और y कैसे हैं, ये हमारे पास दो चर दिए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके के अगर कोई भी समीकरण होगी तो वह दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाएगी। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट बनते हैं, वो देख लीजिए। नंबर एक ये डालते हैं है कि जैसे दो चर होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। देखो, हल कितने निकल के आएंगे। अगर हमारे पास इस तरीके से भी हो जाएगी समीकरण या इस तरीके से दी गई हो, जैसे मान लेते हैं कि ये दी गई है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 दी गई है। तो यहाँ से अगर हम x का मान कुछ भी रखते हैं तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। पुनः x का मान कुछ रखते हैं तो फिर पुनः कोई y का मान प्राप्त होगा। लेकिन वो मान, जैसे x का रखेंगे पहले वाला, फिर दोबारा जो मान रखेंगे x का, तो दोनों मानों पर y का सेम मान प्राप्त नहीं होगा, यानी y के भी अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हमें जो मान प्राप्त होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, वो अनंत हल प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, अनंत, क्योंकि अनेक मान प्राप्त होते हैं। x के भी अनेक मान प्राप्त होंगे और साथ साथ उसी हिसाब से y के भी अनेक मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ से कंडीशन ये बनती है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनेक हल होते हैं। ठीक है। तो अनेक हल होते हैं। नंबर दो पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम आलेख खींचते हैं, ठीक है, आलेख खींचेंगे तो हमें एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण से, प्रत्येक रैखिक
समीकरण का आलेख जो होगा एक सरल रेखा होता है। ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। नंबर 3 पॉइंट हमारा ये बनता है, अगर हम बाई अक्ष का समीकरण निकालें इस पे, ठीक है, बाई अक्ष का समीकरण, ठीक है, तो x बराबर 0 होता है, और x अक्ष का अगर समीकरण निकालें यहाँ पर हम, तो y बराबर 0 होता है। ये कंडीशन बनती है। ठीक है, अगली बात इसमें आती है कि x जो होता है वो बराबर a के होता है। चौथी कंडीशन ये बनती है, अगर y बराबर a दिया गया हो, ठीक है, इतने का आलेख अगर हम खींचें, इतने का y बराबर a का आलेख, ठीक है, x अगर y बराबर a का आलेख खींचेंगे तो x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमारा आ जाए y के बजाय x बराबर a का आलेख खींचें तो, ठीक है, तो y अक्ष के समांतर होती है एक सरल रेखा होता है। ठीक है, आलेख ये कंडीशन में आता है। एक कंडीशन और बनती है अपनी जाके, जो दो चर वाले रेखा समीकरण होते हैं ना, उनके आलेख पर स्थित जो बिंदु होता है वो रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ठीक है, और जो हल होता है वो आलेख पर एक बिंदु स्थित होता है। ठीक है, दोनों तरफ से इसमें घुमाव होता है। तो अगला पॉइंट जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि दो चर वाले जो रैखिक होते हैं, रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ठीक है, मतलब जितने भी बिंदु दिए गए होते हैं, ठीक है, आलेख बनाते समय, तो वो उनका एक हल होता है। और प्रत्येक हल जो होता है वो रैखिक समीकरण में क्या होता है, आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, तथा लिख सकते हैं रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, अगर स्थित होगा तो वो उसका एक हल होगा, और हल होगा तो वो उस पर आलेख पर स्थित होगा। ठीक है, ये कंडीशन घुमाव वाली होती है। ठीक है, आगे अगर हमारा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का को निरूपित करता है, तो उसका समीकरण जो होता है वो y बराबर mx होता है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें है, पॉइंट 6, अगर y बराबर mx दिया हुआ हो, के प्रकार का समीकरण होता है, के प्रकार का समीकरण दिया हुआ होता है,
तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जाने वाली एक रेखा को जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। निरूपित करता है। ठीक है, तो ये इसमें इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे।